हरियाणा के विधानसभा चुनाव आगामी 1 अक्टूबर को हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की निगाहें हरियाणा पर टिकी हैं। भाजपा फिर से सरकार बनाने की फिराक में है, जबकि कांग्रेस 2014 के पहले वाली अपनी पारी खेलने के इंतजार में है। लेकिन इस राज्य में सियासत कुछ और ही तरीके से आगे बढ़ रही है। हरियाणा प्रांत के मतदाताओं की मानसिकता में खापों और जातियों का काफी जोर है। मतलब यहां जातियों को खासी तवज्जो दी जा रही है। वैसे भी 2024 के लोकसभा चुनाव में जातियों में मानसिक रूप से बटे मतदाताओं ने पिछली केंद्र सरकार की नींव भी हिला ही दी है। वह बात अलग है कि सिर्फ हल्की हिली है, लेकिन आरक्षण और संविधान बचाने के नारों से हुए हल्के बदलाव ने यह साफ कर दिया है कि भारत में विकास जमीन में और आरक्षण दिल में बसता है। हरियाणा में चुनाव लड़ रही भाजपा, कांग्रेस, बसपा, जेजेपी, इनेलो और आप आदि राजनीतिक दल इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि हरियाणा में विकास की बयार सोचकर जनता वोट करेगी, तो यह पूरे तौर सिर्फ सपना है। जातियों में बटे लोगों को राजनीतिक दल भी जातियों वाले नेता थमाने में जुटे हैं। सीटों के बंटवारे से लेकर प्रचार तक में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। वैसे इस बात को भी कहने में कोई गुरेज नहीं कि पिछले 10 साल तक हरियाणा में सत्ता की मलाई खाने वाली भाजपा को इस बार सियासत का बर्तन खाली मिलने की प्रबल संभावना है। कांग्रेस ने आरक्षण, किसान आंदोलन, अग्निवीर, नौकरी आदि विभिन्न मुद्दों पर भाजपा की नसें दबा रखी हैं। लगातार लोगों को पुराने जख्म याद दिलाए जा रहे हैं। किसान आंदोलन पर खासा जोर है। बचा खुचा आग में घी का काम हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत के बयान कर ही चुके हैं। अभिनेत्री कंगना यह भूल जाती हैं कि हथियार से निकला बारूद और मुंह से निकले शब्द दोबारा अंदर वापस नहीं आते। भले ही माफी का वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला हो, लेकिन इस वीडियो को लोग सिर्फ औपचारिकता के तौर पर देख रहे हैं। एक बात और गौर करने वाली है कि भले ही टीवी चैनलों के समाचारों और हिंदी अखबारों के लेखों में इस बात को पेश किया जाए कि हरियाणा में पिछले 10 सालों में चल रहे अच्छे दिन आगे भी चलने वाले हैं, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। लोग पिछले 10 सालों की सरकार को बदलने के मूड में हैं। इस बार हरियाणा में प्रमुख विपक्षी दल के सत्तारूढ़ होने के आसार हैं, लेकिन दिन अच्छे आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2020 के किसान आंदोलन और उस दौरान मनोहर लाल खट्टर सरकार के क्रियाकलापों की यादें कांग्रेस लोगों के जहन में ताजा करने जुटी है। भाजपा की नज़र में जो नीतियां हरियाणा की जनता के लिए कल्याणकारी रही हैं, वह जनता का कितना कल्याण कर सकी हैं, यह तो सिर्फ वहां के मतदाता ही बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन हर दवा बीमारी पर सही असर करे ये जरूरी नहीं, खासकर अगर मरीज खुद ठीक ना होना चाहे तो डॉक्टर भी क्या कर सकते हैं। यही बात चुनाव में भी लागू होती है। वैसे इसे कहने में कोई गुरेज नहीं कि अगर कांग्रेस ने इस बार हरियाणा में सरकार बनाई तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली ये तीनों राज्य एक सीध में विपक्ष के पाले में होंगे, जो कि भाजपा कभी नहीं चाहेगी। आखिरी में हरियाणा के मतदाताओं से सिर्फ एक बात कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ आपके हाथों में है। बाकी स्वार्थ और जातियों में बंटने के बाद कटने से बेहतर है कि संगठित रहें, सुरक्षित रहें। कर्मयोगी न्यूज सर्विसेज रिपोर्ट।